गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट हमको मिला था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उस करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, ये हमारा हुआ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इसमें ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस कंडक्टर मटेरियल का ये है, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इस कंडक्टर मटेरियल का ये है लेंथ एल, टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया और ये हुआ इसका लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इस कंडक्टर का वैल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वैल्यूम, तो वैल्यूम v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जनरल में क्या होता है, एरिया। तो ये वो वैल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एच। एच मीन्स क्या, हाइट यानी लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हमको मिला v इज इक्वल टू ए इंटू एच, एच मीन्स ये एल, तो ये हुआ एल। तो ये क्या हुआ आपका वैल्यू, ठीक है। इसको हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडक्टर मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ, तो इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर मटेरियल हैव क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है, एंड लेंथ एल, ये है कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है इस कंडक्टर मटेरियल का, इसमें हमने एक लिया एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा पूरा वैल्यूम है, पूरा कंडक्टर मटेरियल है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये एन क्या है, ये ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वैल्यूम का है, पर यूनिट वैल्यूम। इसका कोई टोटल वैल्यूम होगा, उसका हमने एक यूनिट वैल्यूम लिया, और उस यूनिट वैल्यूम में यूनिट वैल्यूम, ठीक है, उस यूनिट वैल्यूम में जो एन है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वैल्यूम, ठीक है। तो यहां पर एंड लेंथ एल एंड एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर इसी को हमने क्या कहा, यूनिट वैल्यू में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वह है स्मॉल एन, ठीक है, याद करिएगा इसको, ठीक है। ये है एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर इसी को बोलते हैं पर यूनिट वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये है एन, स्मॉल एन, क्लियर है, ओके। ये हुआ स्मॉल एन। अब हम अगर बात करें कि ये जो एन है ये यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पूरे कंडक्टर मटेरियल का वैल्यूम क्या है, तो इस पूरे कंडक्टर का वैल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ये है एरिया इंटू लेंथ, ये है टोटल वैल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यूनिट वैल्यू में एन इलेक्ट्रॉन, तो इस टोटल वैल्यू में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इस वैल्यू में एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए एल, ये होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होगा n
इंटू ए इंटू एन। ठीक है, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, अगर हम इस टोटल कंडक्टर मटेरियल में कैलकुलेट करना चाहें टोटल चार्ज क्या है, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है इस कंडक्टर मटेरियल का, आंसर है ये है N इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ये है आपका चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई, ये हुआ। इसको नोट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फिर टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर को हमने क्यू सपोज किया टोटल चार्ज, तो इक्वल होगा आपका एन इंटू ई इंटू ए इंटू एल, ये हुआ आपका टोटल चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इस कंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होंगे, तो उसमें एक वेलोसिटी क्रिएट होगी, हम जानते हैं क्या है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, वो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करना चाहता है और ट्रेवल करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ट्रेवल करने के बाद हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ड्रिफ्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीनिंग हुआ इस टोटल लेंथ को क्रॉस करेंगे सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हुआ आपका टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर Q इज इक्वल टू N इंटू ई इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे, तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगी इस कंडक्टर मटेरियल में। ड्यू टू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड Vd क्रिएट इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी से मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे उस कंडक्टर मटेरियल में। वो हमने देखा कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, आंसर है एल डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितने स्पीड से, Vd स्पीड से। ठीक है, तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है L, वेलोसिटी है Vd, तो L बाई Vd इज अ टाइम टेकन। ठीक है, यही है आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कंप्लीट लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ हुआ है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किए, और ये क्या है, स्पीड Vd। क्लियर, ये है टाइम। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये जानते हो ना। ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी।
तो I इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर N इंटू ई इंटू ए इंटू एल। तो ये हुआ आपका N इंटू ई इंटू ए इंटू एल डिवाइड बाई टाइम। टाइम आप क्या निकाले हो, L अपॉन वी डी, यहाँ पे टाइम ले लो, T इज इक्वल टू L अपॉन वी डी, तो ये हुआ L अपॉन वी डी। क्लियर। तो अब यहाँ से L L कैंसिल होगा और ये जो वी डी होगा न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा N इंटू ई इंटू ए इंटू ये रहा वी डी। ठीक है, ये है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके, ये हमारा रिलेशन होगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है मूव, यानी मोशन, मूव करना। ठीक है, तो हमने अभी तक किसी भी मटेरियल में, या हम लेते हैं कंडक्टर मटेरियल में, तो कंडक्टर मटेरियल में क्या मूव करता है, तो आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, यही है मोबिलिटी। तो किसी भी कंडक्टर मटेरियल में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा मूव करता है, और किसी कंडक्टर मटेरियल में कम मूव करता है। और ये हमारा है प्लास्टिक, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही कम या नहीं मूव करेंगे, तो उनकी मोबिलिटी कम है। फिर हमारा आयरन हुआ, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, कापर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ। तो इस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर मटेरियल में ज़्यादा फ्लो होते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं, और किसी में कम, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम मोबिलिटी। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, ये आपका ये कंडक्टर मटेरियल, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हुए फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, तो आंसर है ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, तो ये इनमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, वो हुआ वी डी। ठीक है, ये अब ये हुआ हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ये बात करें यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी वन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या होगा, वी डी अपॉन ई। यही वी डी अपॉन ई, यानी वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, यानी वी डी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या है, मोबिलिटी। और मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मोबिलिटी। ठीक है, तो ये है मोबिलिटी हमारा। तो मोबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, या तो निगेटिव हो तब पर भी हम पॉजिटिव लेंगे, या पॉजिटिव हो तो हम उसका पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हमारा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसमें जो हमारा मोबिलिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका नेगेटिव, तब पर भी आपका क्या, मोबिलिटी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, यानी मोबिलिटी इज ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा है मोबिलिटी। इसके हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है आपका मोबिलिटी। और मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, दिस इज म्यू। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो मोबिलिटी है म्यू, ये हुआ वी डी बाई ई। मोबिलिटी किस पर डिपेंड किया? तो आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोर मोबिलिटी। और ये कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने मूव करेंगे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी होगी और वही उसकी क्या होगी? मोबिलिटी। इसलिए हर एक कंडक्टर मटेरियल की, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी मोबिलिटी होती है, कांस्टेंट नहीं होती किसी मटेरियल की, या हर एक मटेरियल की मोबिलिटी कांस्टेंट नहीं होती है, डिफरेंट होती है ना। तो ये मोबिलिटी डिपेंड हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ठीक है, अब हम इसके यूनिट और डायमेंशन पर आते हैं कि मोबिलिटी के यूनिट और डायमेंशन क्या है। ठीक है, यूनिट, तो यूनिट क्या हुआ? यह है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये हुआ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइड बाई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू dV बाई dr, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या? वोल्ट। ठीक है, और ये है आपका चेंज इन लेंथ, तो ये क्या है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, ये किसका हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट और ये पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, ये मीटर होगा, न्यूमरेटर में ट्रांसफर होगा, तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब ये हुआ पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका हुआ यूनिट। अब इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये हुआ इसका यूनिट। और भी इसके यूनिट हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू, फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू। ठीक है, तो ये हुआ फोर्स न्यूटन और ये हुआ आपका कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर और भी यूनिट हो जाएगा इसका, या फिर ये हुआ आपका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका? Vd का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, ये हुआ पर कूलम। ठीक है, तो ये हुआ आपका मीटर कूलम पर सेकेंड न्यूटन। ठीक है, ये हुआ इसका यूनिट। ठीक है, ये हुआ, नोट करिए इसको। ठीक है, तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो वेलोसिटी का डायमेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन दोनों को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको उसका डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, बट हम इसको और इजी करते हैं। ठीक है, क्या हम जानते हैं, यानी वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E इंटू ई डिवाइड बाई m इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ऐसा पढ़े हुए हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये Vd का वैल्यू इसमें रखिए, तो म्यू इज इक्वल टू, ये रहा Vd, E इंटू ई इंटू टाउ डिवाइड बाई m इंटू क्या होगा? E, ये हुआ E, तो कैंसिलेशन कराइए, तो आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू E इंटू टाउ बाई m। तो E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, और ये m क्या है? आपका मास। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ये हुआ हमारा म्यू का एक और फार्मूला। ठीक है, मोबिलिटी का। यहाँ से हम डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन ऑफ म्यू। तो डायमेंशन ऑफ म्यू क्या होगा?
ये है आपका चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, ये हुआ A इंटू टी, A इंटू टी, ये हुआ डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हुआ टाइम, तो टाइम का डायमेंशन T रिलैक्सेशन टाइम, और ये है आपका मास, तो मास का क्या हुआ डायमेंशन M। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हुआ A T इंटू टी, टी स्क्वायर और M के पावर -1, ये है आपका डायमेंशन। ठीक है, आप यहाँ पे भी वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन रखोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ मोबिलिटी का डायमेंशन और इसके यूनिट हमने पढ़ लिया। ठीक है, ओके, कर लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट करते हैं और मोशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है ना, और जब स्पीड बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इफेक्ट होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, कम फ्लो होता है ना, इस तरह से। तो हमने ओम्स लॉ में ये किया कि कांस्टेंट रखा, यानी ये टेम्परेचर को कैसा रखा, कांस्टेंट। ठीक है, और भी प्रेशर को भी हमने कांस्टेंट रखा कि प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है ना। अब उसके बाद जो और भी हमारे अदर फिजिकल कंडीशन हैं, ठीक है, उनको सबको हमने कांस्टेंट रखा। तो उस पर देखा ओम्स लॉ में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो ना, तो क्या कांस्टेंट हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ये है ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या मिला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, ये हुआ। ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट। देन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to current flow in it। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये हुआ। प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल आता है विथ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को हमने सपोज किया R, और ये हुआ आपका I, तो V इज इक्वल टू I R। दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो R यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और इसी का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर R इज ए कांस्टेंट known as क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ I, यहाँ पे होगा V बाई I। ये हुआ रेजिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये आपका रेजिस्टेंस हुआ।
ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस की यूनिट कैलकुलेट करते हैं और डायमेंशन, ठीक है। यूनिट क्या होगा, यूनिट, तो यूनिट होगा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट और ये है करंट यानी एम्पियर, और इसी को लिख दिया हमने वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। और ये वोल्ट पर एम्पियर जो है यूनिट रेजिस्टेंस की, इसी का एक दूसरा नाम है ओम, और ओम है ये साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये हुआ वोल्ट पर एम्पियर या इसी का नाम है ओम, ये है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें 1 ओम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, 1 ओम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं 1 ओम क्या होता है, ठीक है। वन ओम, ठीक है। 1 ओम एक हमारे पास कंडक्टर मटेरियल है ये, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ये, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो ये जो करंट फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और उसका नाम होगा एमीटर, ठीक है। तो जितने भी चार्ज यहाँ से फ्लो होंगे सब किससे होकर जाएंगे, ए से होकर जाएंगे। तो हमको क्या मेजर देगा, कितने चार्ज पास हो रहे हैं यानी कितने करंट पास हो रहे हैं। तो चार्ज पास होने को जो मेजर करता है वो होता है एमीटर यानी एम्पियर मीटर, ठीक है, ये हुआ एमीटर। तो हमको कैलकुलेट करके देगा कि कितने करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है इसको मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर यूज किया, ये है वोल्ट मीटर, समझ रहे हो ना, ये हमारा कंडक्टर मटेरियल है। तो अब ये हमको मेजर करके देगा वोल्ट, कितना वोल्ट हुआ, और ये जो होगा आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ ये एम्पियर मीटर शो करेगा। तो ये करंट मेजर करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर लिया, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ये ओम्स ने बताया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1 ओम का मीनिंग क्या है, 1 ओम का मीनिंग यही है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ किसी कंडक्टर मटेरियल में, ठीक है, किसमें, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वह हुआ 1 वोल्ट का। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, एट 1 वोल्ट, ठीक है, ये हुआ 1 ओम। तो 1 ओम का मीनिंग समझ में आ गया। तो 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो कितने वोल्टेज होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए और करंट कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, तो हमारा होगा 1 ओम, ठीक है, ये हुआ 1 ओम। तो कितना करंट फ्लो, करंट 1 एम्पियर फ्लो, ठीक है, इन कंडक्टर मटेरियल एट 1 वोल्ट, ठीक है, दिस इज 1 एम्पियर, ये हुआ 1 एम्पियर, ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ यहाँ पर ये भी बताया कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किए और देखा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रिलेशन है वह क्या हुआ। तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वोल्टेज क्या था 0, तो करंट भी आपका क्या हुआ 0, और वोल्टेज हुआ 2 तो करंट हुआ 1, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया ओम्स ने, ठीक है। और ये वोल्टेज हुआ 4, करंट हुआ 2,
वोल्टेज हुआ 6, करंट हुआ 3, वोल्टेज हुआ 8, करंट हुआ 4। ठीक है, तो क्या देखा, जैसे जैसे वोल्टेज 2 टाइम हो रहा है ना, वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज 3 टाइम किया, 2 3 जा 6, तो करंट भी क्या हो गया, 3 टाइम हो गया। ठीक है, ये इनका रिलेशन रहा, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज और करंट का। ठीक है, तो ये रहा ओम्स लॉ। तो अब इसी टेबल की वजह से है हम ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ, वी आई ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, उसको देखते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक या वी आई ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, हम इसको करते हैं। ठीक है, इसको करिए। ठीक है, ये है आपका वी आई ग्राफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ। ठीक है, ये है आपका, ये हमारा टेबल था, ओम्स लॉ ने बताया कि ये टेबल है। ठीक है, अब ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी और आई का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स ने देखा कि जो ग्राफ होगा वी और आई का, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ये तो ये हुआ हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये है हमारा वी आई ग्राफ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि और वी आई ग्राफ हमको क्या बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा हुआ करेंट 2 और ये हुआ आपका करेंट 3, है ना। तो इस पर हमने देखा कि ये है पोटेंशियल 2 और ये है पोटेंशियल आपका सपोज। ठीक है, ये हुआ आपका 4। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहां पर ये होगा आपका करंट, तो करंट डिफरेंस 2 to 3, ये हुआ करंट डिफरेंस, इसको हमने डी आई सपोज किया, है ना। और ये जो होएगा आपका ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हुआ डी। अगर हम ये बताएं कि ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप, ठीक है, स्लोप क्या होता है, तो स्लोप को हम जानते हैं ना, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर dv और ये है आपका di, है ना। और dv अपॉन di, यही तो है, dv अपॉन di, ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमको एक रेजिस्टेंस दिया और हमने सपोज किया R1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हुआ आपका R1। तो हमको क्या गिवन है, यहां से हम dv को भी निकालेंगे और di को भी निकालेंगे। ठीक है, हमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। एक हमारे पास ये है, एक स्लोप, ये है स्लोप tan थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये स्लोप है। अब अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, तो हमने करंट को कांस्टेंट रखा, यही है करंट आपका। ठीक है, करंट है आपका 2, फिर ये रहा आपका ये। ठीक है, तो यहां पर ये जो डिफरेंस हुआ आपका हुआ कौन सा डिफरेंस, करंट का डिफरेंस di, और ये जो है ये किसका डिफरेंस है, dv का। अब यहां पर देखते हैं, तो ये है आपका 8 और ये है आपका 12, तो ये 12 to 8, ये इतना डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पे ये जो स्लोप देगा वो होगा आपका tan थीटा स्लोप। ठीक है, और ये क्या होगा, dv अपॉन di। तो अब dv अपॉन di, ये देखिए, ये dv स्मॉल dv था और ये dv ये बड़ा सा dv है ना। तो इसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा यही तो है ना, dv अपॉन di रेजिस्टेंस, ये होगा आपका रेजिस्टेंस। अब इन दोनों रेजिस्टेंस में बताइए कौन ज्यादा रेजिस्टेंस है और कौन कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस R1, ये हुआ R2। तो क्या हुआ, R2 ग्रेटर देन R1, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन जो लीनियर है, ये शो कर रहा है
है ना। जो स्लोप शो कर रहा है ये शो करता है जो ज्यादा जिसका स्लोप होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जो कम स्लोप का होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये ओम्स लॉ ने बताया, ठीक है। ये है VI ग्राफ, क्लियर, ठीक है। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा है I, इसको हम I के प्लेस पर V रखा और V के प्लेस पर I रखा, तो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा हम इसको समझते हैं। ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। ये है आपका सेकेंड ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा V, ये था I, यहाँ पे V, ये है I, यहाँ पे V, है ना, ठीक है। अब ये हमारा स्लोप है, ये हमारा स्लोप है। इसमें अब बताइए, ये भी एक रेजिस्टेंस देगा, ये भी एक रेजिस्टेंस देगा, तो अब यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस को कंपेयर करिए और बताइए क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये I है, ये V है, इसका रेसिप्रोकल है तो उल्टा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होगा। तो यहाँ पर हमने सपोज किया ये, तो ये क्या चीज है, कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हुआ आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका ये हुआ और ये, तो ये कौन सा डिफरेंस है, आंसर है करंट का डिफरेंस। तो ये जो स्लोप होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका DI और ये क्या होगा आपका DV, है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको R चाहिए, R, DV बाई DI, DV बाई DI। तो यहाँ से हमको मिलेगा स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू DI अपॉन DV, यानी ये किसका रेसिप्रोकल है, आंसर है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे R की वैल्यू, DV का वैल्यू हम कैलकुलेट किए और DI का वैल्यू कैलकुलेट किए, तो वहां से हमको मिलेगा एक R1 DV बाई DI से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यही हम वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं, ये रहा और ये रहा आपका ये, है ना। तो यहाँ पर आपका मिला ये करंट और ये करंट, ठीक है। तो ये है आपका DV चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और ये है आपका करंट चेंज इन करंट, ठीक है ना। तो अब यहां से भी हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे R2, तो क्या मिलेगा DV बाई DI, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर DV क्या है, सपोज 2, यहां पर भी क्या है आपका 2, है ना। यहां पर करंट क्या है 1 और यहां पर करंट क्या है 6 - 4 यानी 2, ठीक है। तो R1 R2 को हमने वैल्यू कैलकुलेट किया और देखा ये जो R1 है ना, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है देन R2, तो R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस है आपका R1, ये रेजिस्टेंस है R2। तो अब हमने देखा R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो हमको याद रखना है, ध्यान देना ये कि हमारा V किधर है, I किधर है ना। उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप को देखेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि ये है I, ये है V, हमने देखा सेकेंड का ज्यादा था तो यहाँ पे भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम R को कैलकुलेट किया और हमने ये ग्राफ को समझा, ठीक है, ओके। तो अब हम प्रूव करते हैं ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, इसको कर लीजिए, ओके। अब हम लोग प्रूव करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। तो ओम्स लॉ पहले क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर इसी को लिखेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वैसा एंड वैसा, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I एंड I प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ओम्स लॉ, तो हम इसको प्रूव करते हैं। हम ये जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो करंट I इज इक्वल टू N EAVD होता है, ठीक, N इंटू E इंटू A इंटू VD, ये फार्मूला जानते हैं,
ठीक है। तो NEA VD इज इक्वल टू I, वी नो दैट, ठीक है, वी नो, ये हमारा होता है, ठीक है। अब हम VD इक्वल भी जानते हैं, ठीक है। तो VD इज इक्वल टू क्या होता है, VD इज इक्वल टू E इंटू E डिवाइड बाई M इंटू टाइम, ये हमने ऐसा पढ़ा हुआ है ना, हम जानते हैं। तो VD के प्लेस पर ये करते हैं, तो I इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू VD, तो VD के प्लेस पर ये सब रख देंगे, ये उठा के यहाँ पे, ये हुआ E इंटू टाउ और डिवाइड बाई M, ये हुआ, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, और हम ये जानते हैं यहाँ पर ये है चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, इन सबको हम पहचानते हैं, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है, ठीक है, या यहाँ पे जो हम यूज करेंगे फार्मूला, वो क्या यूज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज इन लेंथ, ये होता है ना, तो हम इसके प्लेस पर लिख लेंगे V बाई L, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई L, तो ये हुआ I इज इक्वल टू N इंटू E स्क्वायर, ये हुआ A इंटू E के प्लेस पर, तो E के प्लेस पर रखेंगे V बाई L, और ये है इंटू टाउ, और E के प्लेस पर V बाई L रखा, और डिवाइड बाई क्या है M, तो ये हुआ M। तो I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A टाउ V बाई M इंटू L, N E स्क्वायर A टाउ V बाई M इंटू L, ठीक है, ये हुआ हमारा एक फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक हमारे पास कंडक्टर मटेरियल है, ये हमारा कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। इस कंडक्टर मटेरियल का कुछ लेंथ होगा, हमने सपोज किया यह लेंथ है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वह हुआ n, और क्या होगा कांस्टेंट, यह एक मटेरियल है, एक मटेरियल। तो सपोज हमने इसको लिया एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ठीक है, पार्टिकुलर एल्यूमिनियम। अब इसमें ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, तो n क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है E, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये भी हुआ हमारा हुआ कांस्टेंट, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये भी हो गया कांस्टेंट, तो n भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद एरिया को देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमने सपोज यही हमारा है एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर मटेरियल, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या है, यही है, और ये भी क्या है कांस्टेंट, ठीक है, तो ये भी हमारा हुआ कांस्टेंट। अब रिलैक्सेशन टाइम पर आते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम पर आते हैं, तो ये रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा, हमने अभी कहा कि ओम्स लॉ में कि जो हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है, और प्रेशर होगा, और भी अदर फिजिकल जो कंडीशन होंगे वे सब कैसे होंगे कांस्टेंट होंगे। तो जब फिजिकल कंडीशन कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम ये देखेंगे कि जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट होगा, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं लेंथ, तो हमारे पास ये एक कंडक्टर मटेरियल है, हमने लिया हुआ है क्या एल्यूमिनियम, ये है लेंथ। अब इसी में हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अब बताइए तो क्या इसका लेंथ भी चेंज होगा क्या, आंसर है नो, ये भी नहीं चेंज होगा, तो ये भी क्या हुआ कांस्टेंट। तो बचा क्या
ये V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए कांस्टेंट, तो ये बचा आपका V। तो अब यही क्या हुआ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज द ओम्स लॉ, यही तो बोलता है ना ओम्स लॉ, ठीक है। ये है ओम्स लॉ। तो यहाँ पर ये सभी कांस्टेंट हैं, उसको नोट कर लेते हैं। ऑल दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। N E A टाउ M एंड L, ठीक है। ऑल दीज आर कांस्टेंट एट क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, ठीक है। ये होनी चाहिए। और उसके बाद ये हमने बताया कि ये एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर मटेरियल है, तो ये पार्टिकुलर है, सिल्वर के लिए अलग होगा, ठीक है। ये है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप अलग कर सकते हो, है ना। तो हमने ये सिर्फ पार्टिकुलर मेटल के लिए लिया है, तो उसको भी हम राइट कर लेते हैं। कंडीशन एट पार्टिकुलर, ठीक है, एट पार्टिकुलर मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल हमारा हो सकता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारा है ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहां से हम एक और फार्मूला क्रिएट करते हैं, ये I को V/I करते हैं और इन सबको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर होगा V/I, इस I को हमने V/I यहाँ पर लाया, ठीक है, और इन सबको इस साइड ले जाओ। ये हुआ ml, ये हुआ ml और डिवाइड बाई ये हो जाएगा Ne² A इंटू टाउ, ठीक है। ये हुआ V/I। तो अब ये V/I क्या शो करता है, रेजिस्टेंस। तो ये हुआ रेजिस्टेंस का एक और नया फार्मूला, R = ml/Ne² A इंटू टाउ, ठीक है। तो ये रहा ओम्स लॉ। एंड तो हमने क्या पढ़ा, मोबिलिटी और ओम्स लॉ पढ़ा और उसका प्रूफ पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।